नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां एसआईआर के परफॉर्मेंस को लेकर दो महिला बीएलओ के बीच हुई मारपीट। साथ ही बात होगी जालौन की, जहां अनियंत्रित कार हादसे का शिकार हो गई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बलिया में एसआईआर के परफॉर्मेंस को लेकर दो महिला बीएलओ के बीच अधिकारियों की मौजूदगी में जमकर मारपीट हो गई, जिसका लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल महिला बीएलओ ने कोतवाली में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की और कहा कि एसआईआर में बेहतर काम करने से नाराज दूसरी बीएलओ ने जमकर पीटा। अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सरकारी कार्यालय के अंदर अधिकारियों की मौजूदगी में बाल पकड़कर मारपीट का ये लाइव वीडियो में ये दोनों महिलाएं शहर कोतवाली क्षेत्र के बीएलओ हैं और एक दूसरे से एसआईआर में बेहतर काम को लेकर मारपीट कर रही हैं। घायल बीएलओ सुमन की माने तो एसआईआर में बेहतर काम किया है, इसलिए उनके कम नोटिस आई हैं, जिससे नाराज होकर दूसरी बीएलओ नीलम सिंह जाति सूचक शब्द कहकर मारने पीटने लगी। उस समय सभी अधिकारी वहां मौजूद थे। जी, क्या नाम है आपका? सुमन देवी। सुमन देवी। सुमन जी कहाँ का रहने वाली हैं आप? यादपुर बेदुआ में मेरा नया घर बना है। क्या हुआ है, कैसा ये वीडियो? हमको बुलाए थे लोग, यारो सर आए थे वीरगुआ सराव, नोटिस के लिए गए हैं। वहाँ पे नोटिस लेने के लिए बैठे थे। एक नीलम सिंह नाम की बीएलओ है, वो पहले से हमको जल रही है, बार बार नामजद कर रही है, हमको नामजद करके हमेशा हमको गाली दे रही है। अब बस इसी पर कहे ना, हम दूसरे से बात कर रहे थे, रवि सोनी है वहाँ के, उन्हीं से बात कर रहे थे कि भैया हम रात दिन जा कर के मेहनत करके हम काम किए, इसीलिए मेरा नोटिस कम आया है, 240 आया, इसी पर हमको मारने लगी, झोटे पकड़ के दीवार में। अपना काम पूरा नहीं किए। वो कौन है जो मार रही थी आपको? वो भी बीएलओ है। उनका कहाँ ड्यूटी है? वहीं पर था। सब लोग, सब अधिकारी वहाँ पर थे, लेकिन वार्ड नंबर 14 के। क्या नाम है उनका? नीलम सिंह नाम है मेरा। सुमन नाम। नीलम जी से पहले से भी कोई विवाद आपका चल रहा था या अचानक? नहीं, कुछ नहीं चल रहा था। उसको जलन हो गया कि कैसे ऐसा काम अकेले कर रही है। उसके साथ कई लोग लगे थे, धमकी दे रही है कि इनको निकलवाइए, हमको बार बार करिए ना, जब के में से निकालो लो, बहरी करो लो, बहरी करो लो। हमको नहीं, काहे ऐसे बोल रही है, तो मारने लगी है जोटा पकड़ के हमको। तो अभी इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की है? कहीं पुलिस? हम अकेले, कोई नहीं था, गिरते हुए किस तरह से हमसे चला नहीं जा रहा था। गए जापलिंगन पुलिस चौकी में गए, वहाँ गिर भी गए हमारे, तब पर भी वो लोग नहीं कुछ किए। वहाँ उसी का फोन आया था, पता नहीं क्या क्या बात करके वो लोग हमको कह दिए कि किसी को बुला कर जाइए, अपना इलाज कराइए। तो कोई मेडिकल या कोई हॉस्पिटल में पुलिस को आपने तहरीर दिया है? लिखित शिकायत आपने पुलिस को दिया आप लोगों ने? दिए थे अभी कुछ नहीं। वहाँ पर उसके साथ के सब लोग बाबू साहब बनकर करे कि हमारे कोई कुछ नहीं करेगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। बलिया में बासडी कोतवाली थाना क्षेत्र के सारंगपुर रास्ते पर महुआ मोड़ के पास पुलिस और चोरी की घटना में शामिल फरार बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान बाइक सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह भागने लगा और बाइक सड़क के बाईं पटरी पर फिसल गई। पुलिस से गिरते देख बदमाशों ने फायर किया, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्यवाही करते हुए उसके दाहिने पैर में गोली मार दी। मुठभेड़ में घायल बदमाश की पहचान दिलीप साहनी निवासी दुहीमुसी थाना बासडी के रूप में हुई। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक बाइक, एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा 315 बोर का कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। आज दिनांक 16 फरवरी 2026 को अब थाना बांसडी पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में बांसडी से सारंगपुर जाने वाले मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। पुलिस के द्वारा इशारा कर उसको रोकने का प्रयास किया। वो मोटरसाइकिल रुक न करके महुआ मोड़ की तरफ मुड़ा और वहीं पर गिर पड़ा। उसने तत्काल पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस के द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ की कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपना नाम दिलीप साहनी, थान दुही मुसी, थाना बांसडी का रहने वाला बताया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बांसडी व अन्य थानों पर रेप का, साथ ही साथ गौ तस्करी और चोरी के अभियोग पंजीकृत हैं। पूर्व में ये थाना सुखपुरा से फरार हो गया था।
इसके पास से एक अदद 315 बोर तमंचा, एक अदद खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल मिली है। इसको उपचार हेतु तत्काल सदर अस्पताल बलिया भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया से सीनू संवाददाता जेपी तिवारी की रिपोर्ट। कोंड जालौन में आगामी रमजान माह में नमाजियों की किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और उनकी हर सुविधा का ध्यान रखा जाए, इसके लिए सोमवार को नगर पालिका परिषद के सभागार में नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव ने मस्जिदों के इमामों एवं मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने साफ सफाई, पेयजल आपूर्ति, नालियों की नियमित सफाई, सुअर नियंत्रण जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं पर सुझाव सुने। अधिशासी अधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि रमजान के दौरान कोई कमी ना रहे और समय से पूर्व सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। साथ ही उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि कोई भी कमी या असुविधा होने पर तुरंत पालिका को सूचना दे ताकि समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके और नगर में स्वच्छता, शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखा जा सके। इस दौरान शहर काजी बशीरुद्दीन, पूर्व सभासद जाहिद हाजी, अब्दुल हाफिज सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जालौन से सीनू संवाददाता राहुल कुमार पटेल की रिपोर्ट। जालौन में सोमवार को दोपहर करीब 1:30 बजे ग्राम कुसमरा निवासी राजा अपनी कार से मौसी के घर ग्राम नरी से लौट रहे थे। तभी पहाड़गांव रोड स्थित काली माता मंदिर के पास उनकी कार अनियंत्रित हो गई। कार सड़क किनारे रखे ढाले को तोड़ते हुए ढाले के पीछे बनी दीवार में जा घुसी, जिससे दीवार और ढाला चकनाचूर हो गया और ढाले के रखे सामान का करीब 15,000 रुपए का नुकसान हुआ। हादसे के समय ढाले पर राम मोहन जा बैठे थे, लेकिन वे बाल बाल बच गए। गनीमत रही कि कोई गंभीर दुर्घटना या जनहानि नहीं हुई। सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। जालौन से सीनू संवाददाता राहुल कुमार पटेल की रिपोर्ट। खरगोन शहर में नगर पालिका के विकास कार्य अब रहवासियों के लिए सुविधा की बजाय परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। सनावद रोड पर लगभग 1 माह पहले शुरू किया गया नाला निर्माण कार्य अब तक अधूरा पड़ा है, जिससे जलजमाव, गंदगी और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। सोमवार को क्षेत्रवासियों ने इस पर नाराजगी जताई है। राधा कृष्ण महाजन ने बताया कि नाला निर्माण की शुरुआत से ही विवादों में रही है और राजनीतिक दबाव के कारण इसका मार्ग बार बार बदला गया। महज 100 मीटर निर्माण के बाद काम रोक दिया गया, जिसके चलते व्यापारिक प्रतिष्ठानों और रहवासियों के घरों के बाहर गंदा पानी जमा हो गया है। खुदाई के बाद मलबा भी घरों और दुकानों के सामने पड़ा है। निर्माण की धीमी गति, बीच में काम रोकना और कवर्ड स्लैब न डालने से जल निकासी अवरुद्ध हो रही है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा, यातायात में बाधा और निवासियों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की गई है। काम चल रहा है, पूरा पटेल नगर का नाली उनका पानी पूरा इकट्ठा इसमें निकालने का है इनका, और ये नाले काम 3 महीने 2.5 महीने से चल रहा है। अभी 1 महीने से रोक दिया तो पूरे पटेल नगर का गंदा पानी जो है वो आके यहाँ पे आके इनने रोक दिया, इसमें सब इकट्ठा हो रहा है। नाला 6 फीट खुदा हुआ है और 5 फीट भरा हुआ है। नगर पालिका अध्यक्ष को 10 चक्कर फोन लगा दिए, शिकायतें भी कर दी है, बाकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब पैसे बनाने में लगे हुए हैं ये लोग। यहाँ पे कोई नगर में इनका कोई ध्यान ही नहीं है कि किसकी क्या शिकायत है और क्या है। अरे जो नगर पालिका की जो पेयजल की पाइपलाइन डली हुई है वो भी इसमें डूब रही है। अभी 8-10 दिन में अभी भागीरथपुर जैसा हाल हो जाएगा। यहाँ पे पूरा सब पटेल नगर में गंदा पानी जाएगा नलों में। ये नाला कहाँ से बन रहा है? ये पूरा वहाँ से बन रहा है। इधर पटवाजी है, पटवाजी ने नेता है वो बीजेपी के, उनने उनके वहाँ का काम रुकवा लिया उतना, और उतना छोड़ के इतना पूरा नाला बनवा दिया। आगे क्या समस्या रही आपने बात की? आगे कहीं अतिक्रमण की समस्या हो या किसी प्रकार के, वो डीपी भी हटा ली। और हमारे हॉस्पिटल, ये रामचंद्र हॉस्पिटल में डीपी हट रही थी तो उसको हटाए को भी आज 20 दिन हो गए, उसके बाद भी काम करने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ बच्चे बीमार है, हम बीमार है, तो पानी पूरा गंदा जा रहा है। मैं और राधा कृष्ण महाजन, कपड़ा व्यापारी, संयोजक। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले में महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जबकि धर्म जागरण मंच ने दूधनाथ मंदिर परिसर में एक अनूठी पहल करते हुए सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 5 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। ठाकुर बाड़ी शिव मंदिर, दूधनाथ मंदिर और जटाधारी मंदिर में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना हुई। बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार और मंदिरों की आकर्षक लाइटनिंग की गई। जटाधारी शिव मंदिर
में हजारों श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसे भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया। मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और जगह जगह पुलिस बल तैनात रखा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। वहीं जटाधारी मंदिर में मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे और अन्य श्रद्धालु मेले का आनंद उठाते नजर आए। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। दोस्तपुर में पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में आयोजित वार्षिकोत्सव बड़े उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ, जिसमें हजारों छात्र छात्राएं, अभिभावक और क्षेत्रीय गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपेंद्र गुप्ता उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में लालचंद्र सरोज और दिनेश सिंह अग्निवंशी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक बृजकिशोर तिवारी ने की और संचालन व मार्गदर्शन खंड शिक्षा अधिकारी सुनील कुमार यादव के निर्देशन में हुआ। शिक्षिका शबीना खातून सहित समस्त अध्यापकगण बच्चों का उत्साह वर्धन करते रहे। वहीं भाजपा नेता चंदन सोनकर भी उपस्थित थे। बच्चों ने संस्कृत भाषा में उत्कृष्ट श्लोक, समूह गान और नाट्य प्रस्तुति दी, जिनमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ विषय पर आधारित संस्कृत नाटक मुख्य आकर्षण रहा, जिसमें उन्होंने समाज में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का प्रेरणादायक संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने विद्यार्थियों की सराहना करते हुए उनके व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और संस्कार निर्माण में कार्यक्रम की भूमिका की पुष्टि की और उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाले बच्चों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। नागदा रुपेटा रोड पर सोमवार हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ओवर स्पीड इस हादसे की प्रमुख वजह रही। मंडी पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतकों में हरियाणा निवासी राहुल, जो जुटावत में डाक विभाग में पदस्थ थे, अकेले बाइक पर सवार थे, जबकि अनवर और जैनुल आबेद एक ही बाइक पर सवार थे। दोनों बाइक आपस में टकरा गई, जिससे तीनों को सिर में गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। नागदा से माहितपुर रोड तक ये सड़क पहले भी दुर्घटनाओं के लिए जानी जाती है। यहाँ आए दिन हादसे होते रहते हैं। इसी क्षेत्र में 28 जनवरी को एक जीप ने बाइक को टक्कर मारने की घटना भी सामने आई थी। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।